हेलो कमांडोज, वेलकम टू न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल मैम। आई एम समत सिंह। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी तो क्लास 12th की इंग्लिश स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, टेक्स्ट बुक। और इसका हम करेंगे पोइट्री सेक्शन फ्लेमिंगो का। और जिसकी पहली पोइम है माई मदर एट 66। कहने मतलब मेरी जो मदर है उसकी उम्र कितनी है? 66। किसके द्वारा लिखी गई है? कमला दास के द्वारा। देखिए बच्चे, मैं किताब एडजस्ट नहीं कर पाया हूं तो मेरे पास एमबीडी की गाइड है, ये हेल्प बुक है, वहां से पढ़ा रहा हूं मैं। पोएम स्टार्ट की है क्योंकि इसके साथ साथ में स्टेंजा भी कर लेंगे और यहाँ से हेल्प भी हो जाएगी। जैसे मेरे पास किताब एडजस्ट होती है हम लेसन करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो कोऑपरेट विद मी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले इसकी समरी देख लेते हैं। ओके, पहले हम सबसे पहले इसकी समरी देखते हैं। इन दिस पोइम द पोइट रिलेट्स ए पर्सनल एक्सपीरियंस। ये पोइट है अपना इस पोइम में पर्सनल एक्सपीरियंस मतलब बताएगी आपको। थ्रू इट, इसके दौरान सी ब्रिंग्स आउट होता बेटा वर्णन करना, ए कॉमन पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स। इसमें क्या होता है? पैराडॉक्स क्या होता है? एक उलझन होती है, एक होता है विचारों की एक उलझन होती है ह्यूमन रिलेशनशिप की। जो आपके मम्मी के साथ, पेरेंट्स के साथ या दोस्तों के साथ या बड़ों बूढ़ों के साथ में जो रिलेशन होता है ना, उसके ऊपर प्रकाश डालना चाहेगी। समटाइम्स वी डू फील डीप सिंपैथी फॉर समवन बट वी फेल टू एक्सप्रेस इट इन ए प्रॉपर मैनर। कई बार आजकल जैसे काम की भागदौड़ चल रही है उसके दौरान जो आज का युवा है वो बड़ों के लिए सिंपैथी तो रखता है लेकिन उसको सही मायने में सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। इट वॉज ए फ्राइडे मॉर्निंग। ये एक अभी पोइम स्टार्ट हो गई है। फ्राइडे मॉर्निंग का टाइम था। द पोएट वॉज ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू द कोचिन एयरपोर्ट। तो पोएट ड्राइव कर रही थी अपने मम्मी पापा के घर से कहां तक? कोचिन एयरपोर्ट तक। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर इन द कार। उसकी मम्मी कार में उसके साथ बगल में मतलब साथ में बैठी हुई थी। बी साइड का मतलब होता है बगल। एक यहाँ पे ग्रामर का कंसेप्ट, एक होता है बी साइड्स। इसका मीनिंग होता है के अतिरिक्त। बच्चे अभी तक आपने कई टीचरों से इंग्लिश पढ़ी होगी लेकिन मैं स्टूडेंट्स आपको जो इंग्लिश पढ़ाऊंगा ग्रामर के साथ पढ़ाऊंगा, ग्रामर कंसेप्ट को यूज करते हुए, ताकि आप लेसन पढ़ते पढ़ते ग्रामर पर भी अपनी पकड़ मजबूत कर सको। ओके, देखना कैसे यूज कर रखी ग्रामर मैं बताऊं आपको। द मदर वॉज देन 66 years ओल्ड। ये होता है ईयर्स, ईयर नहीं होता, ये ईयर्स होता है। और इसके अंदर ध्यान से सुनना, 66 years ओल्ड। एक लाइन तो ये है जिसमें एस का यूज कर रखा है ईयर के साथ में, जो कि प्लूरल है। अगर मैं ओल्ड के बाद में ऐसे लिख दूं, मैं यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं यहां पे लिख देता हूं, सी इज 66 year old वुमेन। अब ध्यान से देखिए इसको, सी इज 66 year old वुमेन। यहां पर ईयर के साथ में ऐसा नहीं आया, यहां पर आया है। दोनों बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं एक बार। यहां पर ये ओल्ड एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के बाद में अगर यहां पर इसके बाद में नाउन होता है वुमेन की तरह, यहां पर अगर नाउन होता तो ईयर के साथ में ऐसा नहीं आया, क्योंकि वुमेन के एक चीज और, अगर नाउन है तो आर्टिकल भी आएगा। सी इज ए 66 year old वुमेन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रामर का, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता रहता है। दोबारा फिर सुन लीजिए ध्यान से। अगर ईयर 66 years ओल्ड, अगर ओल्ड के बाद में अगर कोई भी नाउन होता तो ईयर के साथ में एस नहीं आएगा और आर्टिकल का प्रयोग जरूर होगा। इस सेंटेंस में देख लीजिए यहां पर। ओके, तो इसी तरह से मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। क्वेश्चन भी
स्टेंजाज भी, पैसेज भी, और जो भी ग्रामर कंसेप्ट मैं आपको बता पाऊंगा वो। While going, the poet turned to look at her mother. जब वो जा रही थी, हालांकि ये कमला दास एक पोइटस कवियत्री है, जा रही थी तो टर्न टू लुक, मुड़कर अपनी मम्मी को देखा। सी फाउंड, उसने देखा कि मदर वॉज डजिंग, मदर क्या नींद में है, ऊँग रही है, उबासी ले रही है। एंड हर माउथ वॉज ओपन, और उसका मुंह खुला है। हर फेस वॉज एज पेल एज दैट ऑफ ए डेड पर्सन, और उसका फेस इस तरह से पीला पीला हो गया है जैसे कोई डेड पर्सन हो, जैसे कोई डेड पर्सन हो। The poet painfully realized that her mother looked very old and she would not live long. इतना मतलब दुखी मन से एहसास हुआ पोइट को कि उसकी मदर बहुत बूढ़ी दिखाई दे रही है और शायद वो इतने लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। बट सुन लगे, लेकिन शीघ्र ही शी ड्रो दिस पेनफुल थॉट अवे फ्रॉम हर माइंड, अपने दिमाग से वो बातें भटका दी, उसने ध्यान भटका दिया अपना उन सैडी थॉट से, उन उदास भरे विचारों से। शी स्टार्टेड लुकिंग एट द यंग ट्रीज ऑन द रोड साइड दैट सीम टू बी रनिंग फास्ट। जैसे वो गाड़ी में बैठी हुई ड्राइविंग कर रही, चल रही है, तो रोड साइड में जो छोटे छोटे पेड़ है वो उसकी तरफ आते हुए, दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उसने कुछ बच्चों को, शी सॉ चिल्ड्रन रनिंग, उसने कुछ बच्चों को दौड़ते हुए, देयर हाउसेज इन एंजॉय, किस तरह से खुशी में खेल रहे थे, हंस रहे थे, उन बच्चों को भी देखा। आफ्टर रीचिंग द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद में द पोएट वेंट थ्रू द सिक्योरिटी चेक। वेंट थ्रू का मतलब होता है चेक करवाने के लिए। सिक्योरिटी चेक आपको पता है, एयरपोर्ट पे जो भी बाउंडेशन होती है, सिक्योरिटी वाले खड़े रहते हैं, पुलिस वाले खड़े रहते हैं, तो सिक्योरिटी के लिए चली गई वो। हर मदर वो स्टैंडिंग आउटसाइड ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ एक गज की दूरी पर उसकी मदर खड़ी थी। यहां पर देखिए ए फ्यू, पहली बात तो फ्यू एक एडजेक्टिव की तरह, एक डिटरमाइनर की तरह है। यार्ड्स नाउन है, नाउन से पहले ही एडजेक्टिव आता है, और फ्यू आया, फ्यू आता है हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ में। ए फ्यू भी होता है, एक फ्यू होता है, एक दी फ्यू होता है। फिलहाल इतना ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा मैं क्योंकि लेसन पढ़ा रहा हूं। ए फ्यू होता है कुछ एक, पॉजिटिविटी में जाएगा ये, तो कुछ एक गज की दूरी पर थे। आफ्टर द सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी होने के बाद में द पोएट अगेन लुक्ड द फेस ऑफ द मून, सॉरी एट हर मदर फ्रॉम दैट डिस्टेंस, उसी दूरी से उसकी मम्मी को दोबारा फिर देखा उसने। द मदर्स फेस वॉज द पेल वाइट, उसकी मम्मी का फेस अभी भी पेल, पीला पीला, सफेद सफेद था। इट वॉज एज पेल एज द फेस ऑफ द मून इन द लेट विंटर, जब सर्दी का मौसम होता है उस नाइट को जब मून का जो फेस होता है उसी तरह उसकी मम्मी का फेस दिखाई दे रहा था। द पोइट फेल्ट एन ओल्ड फेमिलियर एक इन हर बॉडी, पोइट को अपने पेट के अंदर, फेमिलियर एक का मतलब होता है जो जाना पहचाना जो दर्द हुआ करता उसकी बॉडी में, वो उसको महसूस हुआ। अब यहां पे देख लीजिए, एन आया, ओल्ड से पहले क्यों आया। आप सीनियर स्टूडेंट है, 12th क्लास के स्टूडेंट, आपको पता भी होगा जब किसी नाउन को, किसी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, उसका पहले अक्षर की आवाज अगर वावल साउंड हो तो उससे पहले एन आता है। अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपके अपने YouTube चैनल न्यू आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल महम पर जाइए, उसकी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और वहां पर ग्रामर सेक्शन में आपको आर्टिकल्स की 3 या 4 वीडियो मिलेंगे, बिल्कुल कंप्लीटली सोल्व किया गया है। इट वॉज लाइक शी यूज्ड टू फील इन हर चाइल्डहुड व्हेन सम फियर ओवरपावर्ड हर। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो दर्द था किस टाइप का था, शी यूज्ड टू फील, ये यूज्ड टू के साथ में हमेशा वर्ब फर्स्ट का प्रयोग होता है। और यूज टू कब यूज किया जाता है, कब प्रयोग किया जाता है, जब हम बचपन में या फिर पास्ट में अपनी जो पास्ट की हैबिट बतानी होती है उस टाइम पे यूज किया जाता है। येट शी स्पोक नो वर्ड टू हर मदर, वो अपनी मम्मी को कोई शब्द नहीं बोल पाई, कुछ भी शब्द नहीं बोले उसने। ऑल दैट शी सेड, सिर्फ उसने एक बात कही, सी यू सून अम्मा, मम्मी मैं आपको दोबारा फिर जल्दी से मिलूंगी। द ओनली थिंग द पोएट डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, सिर्फ वो एक ही काम कर पाई और वो क्या था, सिर्फ स्माइल करती रही, स्माइल करती रही। ओके, तो बेटा अभी हम इसका स्टार्ट करते हैं पोएम। अभी ये आप ब्रीफ समरी थी और ये देख लीजिए यहाँ पे स्टेंजा दे रखा है, इसको पढ़ते हैं।
सबसे पहले इसके मीनिंग देख लीजिए एक बार। बिसाइड क्या होता है, मैंने अभी बताया था कि बगल में जो पास में बैठा होता है। डज होता है ऊँगना, झपकी लेना। एसन पीला। वेरी पेल विदाउट कलर बिकॉज ऑफ इलनेस और फियर। क्या होता है, जब बूढ़ा आदमी हो जाता है तो उसमें ब्लड की कमी होने के कारण थोड़ा थोड़ा रंग पीला पीला सा पड़ जाता है, जैसे एक डेड बॉडी का होता है उसी टाइप से। कॉर्प्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीनिंग है बेटा ये। कॉर्प्स डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन, सेम मीनिंग याद रखना आपने। आदमी की जो डेड बॉडी होती है इसको कॉर्प्स बोलते हैं। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेंजा, लाइन 1 to 5। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे। अब इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट फ्राइडे को मैं कोचिन एयरपोर्ट के लिए चल पड़ी मेरे मम्मी पापा के घर से। किसके साथ, मेरी मदर के साथ चली थी। आई सा माई मदर, मैंने मेरी मम्मी को देखा बीच साइड में जो कि मेरे बगल में बैठी हुई थी। डज उंगली थी, नींदों में थी वो। ओपन माउथ, उसका मुंह खुला हुआ था। हर फेस एसन लाइक दैट, और उसका फेस बिल्कुल पीला पीला सा पड़ गया था। किसकी तरह, ऑफ ए कॉर्प्स, एक डेड बॉडी की तरह। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और मैंने अपने आप में एक दर्द, एक दुख महसूस करते हुए सोचा, विचार किया कि सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड। वो इतनी ही बूढ़ी दिखाई दे रही है जितनी की उसकी उम्र हो गई है, जितना उसको बूढ़ा होना चाहिए था। वो मतलब ये जो पॉइंट है एक ऐसी मजबूरी को शो कर रही है कि हर किसी को एक न एक दिन बूढ़ा होना पड़ता है, और उसकी जो औलाद होती है, उसके जो पुत्र पुत्री होते हैं, कहने मतलब उसके जो सन डॉटर होते हैं, और वो कुछ नहीं कर पाते, सिर्फ उनको देखते रहते हैं। हाँ, इस बात पे वो कटाक्ष करती है कि किस तरह से आज का युवा अपने मम्मी पापा के प्रति सहानुभूति तो रखता है लेकिन उनको व्यक्त करना नहीं आता। तो चलिए अभी इसका स्टेंजा पैसेज कर लेते हैं। ये इसका पैसेज 1, ये इसके क्वेश्चन है। कुछ आपने काम करना, कुछ मैं आपके हेल्प कर दूंगा। ये अभी भी मैंने पढ़ाया। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बता रखा है, जब भी लेसन पढ़ते हैं तो उसका लेसन का अच्छे से नाम और उस पोइम का और पोइट का नाम जरूर याद रखना चाहिए। नेम द पोइम एंड द पोइट आप कर लेंगे ये खुद। वेयर वॉज द पोइट गोइंग, पोइट कहां जा रही थी, आपको पता है। द पोइट वॉज गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट। हाउ डिड द पोइट्स मदर लुक, उसकी मम्मी कैसी दिखाई दे रही थी। हाउ मीन होता है कैसी। अभी डिड है, डिड का मतलब होता है पास्ट में चली गई, हेल्पिंग और पास्ट की है, तो आंसर भी हम कैसे किस में लिखेंगे, पास्ट में। व्हाट डिड द पोइट रियलाइज विद पेन, अभी पोइट को पेन के साथ क्या महसूस हुआ। आपने ये मैं आपको समझा रहा हूं, या आपने खुद करने हैं। जो समझाने चीजें होंगे, जो आंसर देने के होंगे, मैं देता रहूंगा। स्टेंजा के अंदर वर्ड मीनिंग बताने हैं। बाय द साइड ऑफ, के बगल में, आपने मीनिंग खुद सर्च करना, मैंने अभी बताया था। ड्राउज स्लीपी लाइटली, कुछ थोड़ी बहुत नींद में झपकी लेना, इसी में है। डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन, बॉडी ह्यूमन की जो डेड बॉडी होती है उसका। कॉर्प्स का मतलब होता है, ये आपने क्या करना है, जो कॉर्प्स जो वर्ड है इसको अपने सेंटेंस में बनाना है, उसको यूज करना है कॉर्प्स को। इसका मतलब क्या हुआ, डेड बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन की आदमी जो डेड बॉडी होती है उसको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। कोई भी वाक्य ले सकते हैं कि सड़क के किनारे पर कोई ह्यूमन बॉडी कॉर्प्स पड़ा हुआ था, या फिर हॉस्पिटल में कॉर्प्स थी, या फिर कॉर्प्स को जलाया जा रहा था, तो इस तरह से। ओके, पुट अवे, इन सब ये आपका स्टेंजा मैंने करवाया है, इसके अंदर आपने इसको अच्छे से करना है। बट आप सीनियर स्टूडेंट हो, हालांकि मैं 10th क्लास तक हर क्वेश्चन का आंसर देता हूं मैं, लेकिन मैं आपको आंसर दूंगा तो आप सीनियर स्टूडेंट की तरह काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका भी हक बनता है कि खुद दिमाग लगाते इन क्वेश्चनों को करें। हाँ, जहां पर जरूरत होगी मैं जरूर समझाता रहूंगा। ओके, तो आइए फिर आगे। नेक्स्ट स्टेंजा करने से पहले कुछ मीनिंग। पुट दैट थॉट अवे, इसका मतलब होता है अपने विचार। पुट अवे का मतलब दूर कर देना, किस चीज को, जो उसके मन में जो दिमाग थे, जो विचार चले थे, उनको उसने अलग कर दिया। स्प्रिंट, आपने देखा होगा स्प्रिंटर, जैसे कि अपना ये उसेन बोल्ट एक स्प्रिंटर है। स्प्रिंट का मतलब होता है तेजी से दौड़ना, स्प्रिंटर तेजी से दौड़ने वाला। मेरी होती है हैप्पीनेस, खुशी। स्पिलिंग होता है कमिंग आउट इन लार्ज नंबर्स, बड़ी संख्या में कोई चीज बाहर निकल के आती है, उसको क्या बोलते हैं, स्पिलिंग। तो आगे चलिए फिर। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही।
पुट दैट थॉट अवे, जल्दी ही मैंने क्या कर दिया, अपने आप को संभाला। मेरे अंदर जो सैडी थॉट थे, जो दुखी विचार थे, मैंने उनको एक साइड अलग कर दिया, ध्यान अपना और जगह पे लगाया। लुकिंग आउट एट यंग ट्री स्प्रिटिंग, मैंने बाहर देखते हुए कुछ पेड़ों को देखा जो कि मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। एक बात देखो, जब गाड़ी में हम चल रहे होते हैं तो आपको पता है कि पेड़ पौधे चलते हुए प्रतीत होते हैं। द मैरिड चिल्ड्रन, जो खुश, जो जॉय में मजे ले रहे बच्चे, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकल के आए, पूरे एंजॉय कर रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, क्या हुआ? आफ्टर द एयरपोर्ट पहुंचने के बाद में जो सिक्योरिटी चेक के लिए होती है, मैं वहां पे गई। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर का मतलब क्या हुआ? मैंने अपनी मम्मी की तरफ। अब क्या हुआ, जैसे वो सिक्योरिटी चेक के लिए गई तो उसके मम्मी में और उसमें कुछ न कुछ गजों का, कुछ न कुछ दूरी, मीटरों में कुछ दूरी, कुछ कदमों का फर्क था। तो वहीं से अपनी मम्मी को उसने देखा। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन, स्टेंजा नंबर 2। पहला क्वेश्चन, नेम द पोएम एंड द पोएट। डू योरसेल्फ, अपने आप करना है। व्हाट डिड द पोएट नोटिस अबाउट द ट्री एंड द चिल्ड्रन। अब इसका मतलब क्या हुआ? बच्चों के और पेड़ों के बारे में उसने क्या नोटिस किया? आपको पता है, पेड़ उसकी तरफ आते हुए प्रतीत हुए और चिल्ड्रन घर से बाहर निकलकर मजे में दौड़ते हुए बाहर निकले। स्पेलिंग वाली लाइन। व्हेन डिड शी लुक एट हर मदर अगेन। अब क्या हुआ? व्हेन डिड शी, कब उसने अपने मम्मी को देखा? कब? जब वो सिक्योरिटी चेक के लिए गई हुई थी, उसने अपने मम्मी को देखा। हाउ डिड द मदर लुक, उसकी मम्मी कैसे दिखाई दे रही थी? ये वैन पैल, यहां पे वैन पैल थी, ये लाइन रहेगी वहां पे। वैन पैल का मतलब क्या होया? पीली सी, बेजान सी। ओके, जैसे कोई मरीज लंबे समय से बीमार हो। रनिंग फास्ट का मीनिंग बताना है, तेजी से दौड़ना। कमिंग आउट होता है बाहर निकलना। ये दोनों मीनिंग इसके अंदर हैं, इनको देख लेना। चलिए फिर थर्ड स्टेंजा। पहली मीनिंग, वैन, पीला, लुकिंग पेल एंड वीक, कमजोर और जैसे बीमार व्यक्ति होता है इस तरह से कमजोर, और पीला पीला रंग, मतलब जो चेहरे पे जो लाली होती है, जो ब्लेडी लाली होती है, वो नहीं होती। बूढ़ा होने बाद में आदमी कमजोर हो जाता है, तो उस टाइप की कमजोरी का ये जिक्र कर रहा है। पेल मैंने अभी भी बताया। विल स्किन ऑलमोस्ट व्हाइट, लगभग पीले पीले रंग की, सफेद रंग की। एक होता है कंटिन्यूअस फीलिंग ऑफ पेन, लगातार पीड़ा रहना। वैन पेल ये पिछले स्टेंजा का था। एज ए लेट विंटर्स मून एंड फील, वैन पील का मतलब होता है इस तरह से पीली दिखाई दे रही थी, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सफेद दिखाई दे रही थी, जैसे कि विंटर का जो मून होता है, रात, जो सर्दी के मौसम की जो रात देर होती है, उस टाइम का जो मून होता है, उसकी क्वेश्चन भी आएगा इसमें। कंपैरिजन किसके साथ किया गया है? पेल का मून के साथ में, जो उसका फेस है उसके साथ किया गया। फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक, अपने आप में एक ऐसे दर्द की अनुभूति करते हुए जो जाना पहचाना सा था। माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का जो डर हुआ करता, बचपन में जो मेरे अंदर भय या दर्द हुआ करता। बट ऑल आई सेड वॉज, जो कुछ मैंने उसको कहा, किसको? उसकी मम्मी को। सी यू सून, अम्मा, मम्मी मैं आपको शीघ्र या जल्दी से फिर मिलूंगी। ऑल आई डिड वॉज, सिर्फ मैंने एक ही काम किया, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, कहने मतलब वो हंसती रही। ओके, तो इसमें क्या किया, एक गहरी ये पोइम रही, और ये एक अपने बुजुर्ग जो लोग होते हैं, एल्डर्स या ओल्डर्स जो होते हैं, उनके प्रति अपना व्यवहार बताया। किस तरह से युवा जो बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, वो अपने बड़े बूढ़ों के साथ में उनका व्यवहार कैसा होता है। सिंपैथी, सहानुभूति तो होती है, लेकिन उसको व्यक्त करने का एक सही व्यवहार, सही प्रॉपर वे नहीं होता, जिसके कारण बड़ों को भी संतुष्टि हो जाए। हाँ, ये मेरा बेटा, हाँ ये मेरे बच्चे मेरे प्रति अच्छे से सहानुभूति या सेवा करते हैं। तो इसमें क्या किया, सिर्फ यही एक कमी जो यंगर्स की शो करने की कोशिश कर रही है कि वो बड़े बूढ़ों के साथ में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ओके,
तो इसका थर्ड स्टेंजा जो लास्ट स्टेंजा भी है, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन वही, नेम द पोएम एंड द पोइट, व्हाट लुक्ड एज ए लेट विंटर्स मून। अब इसका मतलब क्या हुआ, लेट विंटर्स मून एज ए के रूप में, मतलब क्या दिखाई देता है, किस के रूप में लेट विंटर्स मून। मैंने बताया था अभी किसका कंपैरिजन किया गया है, पोइट की मदर का फेस इस तरह से पीला हो गया था जैसे कि मून का फेस हो गया था। व्हाट कंपैरिजन डज द पोइट मेक इन दिस लाइन, इस पोइट इस लाइन के अंदर, इन लाइनों के अंदर किस चीज का कंपैरिजन किया गया है। यही सेम क्वेश्चन वो क्या करता है, अभी यहीं से सी कंपेयर्स द फेस ऑफ हर मदर विद यही ए लेट विंटर्स मून। व्हाट डिड द पोइट से एंड टू हिम, पोइट क्या कहता है और किसको कहता है। पोइट ने क्या कहा था, ये रहा, आई सेड, वो सी यू सून, अम्मा यही कहता है, सी सेज सी यू सून, अम्मा किसको कहता है, टू हर मदर। हाउ डू द पोइट फील एंड वाई, फील कैसा महसूस करती है वो, आपको पता है वो एक कंटिन्यूस पेन जो उसकी बॉडी में था उसको फील करती, एक जो वर्ड यूज किया गया है, ठीक। यहां पे ये रहा फेमिलियर एक, सी फेल्ट दैट एन ओल्ड फेमिलियर एक, सेम का सेम लिखना आपने। और कैसे, वाई क्यों, अब उसको पता चल गया कि उसकी मम्मी बहुत बूढ़ी हो चुकी है और शायद ये अभी इतने लंबे समय तक जीवित भी नहीं रहने वाली। तो आप लिख सकते हैं कि सी थॉट, सी इज थिंकिंग, वो सोच रही है कि सी कहने मतलब हर मदर वुड नॉट लिव लॉन्ग, कितने समय तक, लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी, इसलिए उसके मन में कहीं ना कहीं डर, कहीं ना कहीं उसके मन में दर्द है। What do you think the poet feels about her action? आपके विचार में पोइट क्या महसूस करती है। तो आप बताओ, क्या वो स्माइल जो कर रही है, क्या उसकी खुशी की स्माइल है या फिर एक पछतावे की है। आपको पता है वो एक पछतावा महसूस करती है कि मैं अपने मम्मी के प्रति जो मेरे विचार होने चाहिए, जो व्यवहार करना चाहिए, वो व्यवहार नहीं कर पा रही, चाहे कोई भी मजबूरी हो। जैसे आजकल मॉडर्न टाइम में क्या हो रहा है, ऐसे नहीं बोलते हैं, समय किसी के पास है नहीं और काम भी किसी के पास है नहीं। किसी को भी आप टोक कर देख लीजिए, किसी को बोल कर देख लीजिए, वो बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो यही हालात हैं, इसी हालात का जिक्र पोइट ने किया है। ओके, सिर्फ वो एक लास्ट में स्माइल करती है, वो उसकी मम्मी को एक कंफर्ट करने के लिए, एक थोड़ी सी उसको खुशी देने के लिए हंसती है, जिसको हम डमी स्माइल बोल सकते हैं, दिखावे के लिए स्माइल करती है। तो बेटे मैंने अभी ये जो पैसेज करवाए हैं, स्टेंजा करवाए हैं, अभी इसके इसी किताब में से क्वेश्चन भी देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। अभी भी जो क्वेश्चन था इस टाइप से, किस टाइप का तो पेन है वो, दर्द, किस दर्द का जिक्र किया गया इस पोइम में, कहने मतलब ये हुआ। द पोएट सीज दैट हर मदर हैज ग्रोन वेरी पेल एंड वीक। उसने देखा कि उसकी मम्मी तो बहुत बीमार, मतलब बीमारी की तरह कमजोर हो गई है। सी लुक्स एज पेल एज डेथ, वो इतनी बीमार, इतनी पीली दिखाई दे रही है जैसे कि उसका मृत्यु नजदीक है। सी रियलाइजेस दैट, उसे एहसास हो गया है, एहसास करती है कि हर मदर लुक्स वेरी ओल्ड एंड विल नॉट लिव लॉन्ग। यही पेसेज में भी आंसर था कि वो इतनी बूढ़ी हो गई कि शायद लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएगी। दिस थॉट गिव्स हर, इसी सोच ने उसको ज्यादा पेन कर दिया। तो बच्चे मैंने अभी जो क्वेश्चन पैसेज मैंने पढ़ाया था उसमें आपको प्रॉपरली आंसर नहीं लिखवाए, नहीं आपको आंसर दिखाए, इसलिए नहीं दिखाए क्योंकि आगे क्वेश्चन तो करने ही थे हमें, और उन्हीं क्वेश्चनों का यहाँ पर जिक्र होगा, सिर्फ वही क्वेश्चन होंगे, देखना। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब एज स्प्रिंटिंग। ट्रीज का स्प्रिंटिंग के रूप में, एज होता के रूप में क्यों जिक्र किया गया है, वाई होता क्यों। द पोइट इज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट के लिए जा रही थी वो। सी लुक्स आउटसाइड, उसने बाहर की तरफ देखती है, एंड फाइंड्स, और पाती है कि ट्रेज कमिंग फास्ट टुवर्ड हर, कि उसकी तरफ पेड़ तेजी से दौड़ते आ रहे हैं। ऐसा लगता है, दे सिम टू, ऐसे लगते हैं कि रनिंग फास्ट, तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं। हालांकि आपको पता है पेड़, जो मकान जो रोड साइड में होते हैं वो कभी चलते नहीं है, वो सिर्फ एक साइंस का कंसेप्ट है कि जब हम मोशन में होते हैं तो दूसरी चीज भी हमें ऐसी लगती है कि वही भी मोशन में है। इनफैक्ट वास्तव में इट इज ओनली द कार दैट, वही बात आएगी ना, सिर्फ यही एक
मतलब क्या थी, सिर्फ कार ही चल रही थी, न कि पेड़। साइंस वाला कंसेप्ट, मोशन वाला। थर्ड क्वेश्चन, why has the poet Ditho brought in the image of the merry children spilling out of their homes? अब इसका मतलब क्या हुआ, why has the poet brought in the image of the merry children? merry children मतलब जो खुश जो बच्चे थे, उनकी किस तरह से यहाँ पे इमेज प्रस्तुत की है, किस तरह से पोइट ने यहाँ पर वर्णन किया है। कौन सी लाइन का, स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, किस तरह से बच्चे खुशी में घर से दौड़कर बाहर निकलकर आ रहे थे उनका। देखिए एक बार, द इमेज हेल्प्स टू ब्रिंग आउट होता प्रकाश डालना, वर्णन करना। कॉन्ट्रास्ट बिटवीन चाइल्डहुड एंड ओल्ड एज, कॉन्ट्रास्ट होता है डिफरेंशिएट करना, कंपैरिजन टाइप में। भाई बिटवीन होता है दो के लिए आता है, ग्रामर कंसेप्ट है, कोई दो चीज होती हैं, कोई दो वस्तु, दो व्यक्ति या दो बातें, अब उनके बीच में अगर कोई बात का जिक्र होगा तो बिटवीन का यूज होगा। अगर दो से ज्यादा का जिक्र होता है तो वहां पे यू नो वेरी वेल कौन सा यूज किया जाता है, अमंग इज यूज्ड। चाइल्डहुड में और ओल्ड एज में कॉन्ट्रास्ट को दिखाते हुए कि हम बचपन में कैसे थे और अभी बड़ी उम्र में हो गए तो हम कैसे थे। वाइल्ड चाइल्डहुड इज ए पीरियड ऑफ केयर फ्री मेरी मेकिंग, किस तरह से बिना मतलब लापरवाही का, केयर फ्री, केयर क्या होता है लापरवाह करना, और केयर फ्री कोई परवाह नहीं, चाहे हमारे कपड़े गंदे हो, चाहे हमने खाना खाया हो, हमें सिर्फ क्या था, मेरी मेकिंग, हमें सिर्फ मजे लेने से मतलब था। ओके बोलते हैं कि 2000 हैप्पी डेज, कितने खुशी के दिन हुआ करते। ओल्ड क्या है, डेथ लाइक सैडनेस, जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हम भी हो जाएंगे, या अपने जो दादा दादी जी हैं जो बूढ़े हो गए हैं, वो सब क्या है, घर में ही बंद रहते हैं, एक बीमार के शिकार होकर उनके विचार दिमाग में कैद रहते हैं, ना वो ज्यादा कुछ एक्टिविटी कर पाते। विद चाइल्डहुड द जर्नी ऑफ द लाइफ बिगिंस, चाइल्डहुड के साथ में जो लाइफ की जो ये फिल्म है, जो एक जर्नी, एक यात्रा शुरू होती है, और ओल्ड एज के साथ में जर्नी क्या हो जाती है, एंड। देखो बच्चे कितनी गहरी ये पोइम है, आई एप्रिसिएट इट। ओके, दिल बागमा हो गया इस पोइम को सुनकर। आप भी अपने लाइफ में इस पोइम से काफी कुछ सीख सकते हो। क्या सीख सकते हो, अपने जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनको खुश रखने की कोशिश करो, दिखावा नहीं, मन से उनकी सेवा करो। जितना भी आपसे काम बन पा रहा है उनका काम करो, उनकी हेल्प करो। उनको सिर्फ क्या चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, कुछ प्यार के बोल चाहिए। सिर्फ आप बड़ों को जितना ज्यादा आदर सत्कार करेंगे, जितनी उनकी सेवा भाव रखेंगे आपके मन में, उतना ही ज्यादा आपको आशीर्वाद मिलेगा, और वही आशीर्वाद आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पर आपको काम आएगा। जितना मेरे से हो पाता है मैं इसी चीज को फॉलो करता हूं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा, मैं जरूर बड़ों का आशीर्वाद लेने की कोशिश करता रहता हूं मैं। तो आगे आइए, थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। पोइम में वही 5-7 लाइन है, लेकिन कैसे यूज कर रखी है। मदर, वाई हैज द मदर बीन कंपेयर टू, मदर को किस तरह से कंपेरिजन किया गया है लेट विंटर्स मून के साथ में। मैंने बताया था लंबी बीमार होने के कारण वो बीमार हो गई है, उसका चेहरा उसका फेस था वो पीला पीला हो गया है। विंटर लाइक ओल्ड एज, बूढ़ी उम्र के हिसाब से विंटर क्या होती है, इन एक्टिविटी, इतनी सर्दी होती है, कुछ काम करने का मन नहीं होता, हम क्या करते हैं, एक चादर या रजाई में घुसे रहते हैं। ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का सबसे लास्ट स्टेप, चरण होता है एक ओल्ड एज। जस्ट एज विंटर इज द लास्ट फेज ऑफ द ईयर, जैसे कि साल के आखिर में क्या आती है, विंटर फेज, सर्दी का मौसम आता है। एंड इन ओल्ड एज ए मैन ग्रोज पेल लाइक डेथ, और क्या करता है कि ओल्ड एज में मैन किसी तरफ बढ़ता चलता है, डेथ की तरफ। जैसे एज द मून इन द लेट विंटर लुक्स पेल वाइट, जैसे कि विंटर का जो टाइम होता है, जो रात होती है, उसमें मध्यम हो जाता है अपना कौन, मून हल्का हो जाता है। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा था, अभी आपको दिखाई दे रहा है, जब देख लीजिए, मैं भी भावना में बह गया था, सॉरी। देखिए फिर विंटर है, ओल्ड एज, winter like, I am repeating, winter like old age is a time of inactivity। ये बोलता है विंटर एक ऐसा टाइम होता है इनएक्टिविटी का, कोई एक्टिविटी नहीं होती, किसकी तरह, एक बूढ़े उम्र की तरह। ओल्ड एज इज द लास्ट फेज ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ होती है इसका सबसे लास्ट फेज होता है ये। जिस तरह से कि विंटर होता है किसका, ईयर का लास्ट फेज होता है। एंड इन ओल्ड एज ए मैन ग्रोस पेल लाइक डेथ, और लाइक डेथ की तरह क्या होता है, एक पीले क्या होता है,
पीला हो जाता है, बेजान सा चेहरा हो जाता है, जिस तरह की मौन सर्दी के मौसम में रात में उस सर्दी की रात में दिखाई देता, पीला पीला सा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। देखिए क्लास में तो हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन करवाऊंगा, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो सभी क्वेश्चन कर सकते हैं, कई ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई। जब वो जा रही थी, पार्टिंग सीन था, अपनी मम्मी से जुदा होकर जब वो गाड़ी में बैठने के लिए, मतलब कहने मतलब एयरपोर्ट को छोड़कर एयरपोर्ट के लिए जा रही थी, जो पार्टिंग सीन था, विदाई का जो समय था और जो उसकी हंसी थी, क्या वर्णन करती है, क्या महत्वपूर्ण बात बताई वहां पे। द पोएट सेज टू हर मदर, सी यू सोन अम्मा, वो अपनी मम्मी को बोलती है, दीज आर जस्ट फॉर्मेलिटी, ये सब क्या फॉर्मेलिटी थी। जैसे हम कई बार कहते हैं, वैसे तो घर पे रहते हैं तो अपने मम्मी पापा की सेवा नहीं करते, लेकिन जब हम ड्यूटी पे या स्कूल में जा रहे होते हैं, एक हल्का सा बाय बोलकर चले जाते हैं, सिर्फ क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। हर स्माइल ऑल्सो shows that she has no idea of her mother's mental state। उसकी स्माइल को यह शो करता है कि उसको कोई आइडिया नहीं उसकी मम्मी की मनोदशा कैसी है। While her mother is looking as pale as death, जबकि उसकी मम्मी एक ऐसी बुढ़िया के रूप में है जो कि पीली पड़ चुकी है, एक मृत्यु की तरह। द पोएट कैन डू नथिंग बट स्माइल, पोएट कवित्री कुछ नहीं कर पाई, सिर्फ क्या करती रही, वो मुस्कुराती रही। देखिए हम कर भी कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन पोएट ने इस पोएम में बताने की कोशिश की है, हम उनकी सेवा भाव रखते हुए कोशिश तो कर सकते हैं उनको खुश रखने की। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर वॉज द पोएट गोइंग, कहां जा रही है, हु वॉज सिटिंग बिसाइड हर, कौन बैठी हुई है, व्हाट डज शी से अबाउट द वन गोइंग विद हर, कोई उसके साथ में जाने पे क्या कहती है वो। द पोएट वॉज गोइंग टू द कोचिन एयरपोर्ट, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं लेसन स्टार्ट करने में। हर मदर वॉज सिटिंग बिसाइड हर, द पोएट टर्न टू लुक एट हर मदर, शी फाउंड हर मदर डजिंग, हर माउथ वॉज ओपन एंड शी लुक्ड एज पेल एज डेथ, और डेथ की तरह पेल दिखाई दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट फील व्हेन शी लुक्स एट हर मदर ड्यूरिंग हर ड्राइव टू द एयरपोर्ट। जो वो ड्राइव जब वो ड्राइव करती जा रही थी तो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो उसकी मदर कैसी दिखाई दी, वो कैसा महसूस करती, फील करती है। व्हेन द पोएट टर्न्स टू लुक एट हर मदर, उसकी मम्मी को देखने के लिए मुड़ती है, सी फाइंड हर डजिंग है, उसके मुंह का, उसकी मम्मी का मुंह क्या है, ओपन है, और ये अभी भी जो पिछला क्वेश्चन किया था वही है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट पेनफुल थॉट कम्स टू द पोएट्स माइंड एंड हाउ डज शी ड्राइव इट अवे, किस तरह के उसके मन में विचार आते हैं और किस तरह से अपना ध्यान भटका देती है, कैसे है वो ध्यान अपना हटा देती है। पोएट सीज दैट हर मदर लुक्स एज पेल एज डेथ, वही 5-7 लाइन होती है पोएम में, ज्यादा कुछ नहीं होती है, उनको आप एडजस्ट करना सीखिए, कौन कौन सी लाइन लिखनी होती है क्वेश्चन के अंदर। ए पेनफुल थॉट कम्स टू हर माइंड, शी फील्स दैट हर मदर लुक्स वेरी ओल्ड एंड वोंट लिव लॉन्ग। ये इंपोर्टेंट लाइन है, पैसेज में की थी हमने। कौन सा विचार था, वो अपनी मम्मी को देखती, उसका मुंह, उसका फेस कैसा हो गया है और वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है और वो जितना अभी लंबे समय तक जीवित रहने वाली नहीं है। यही विचार था उसको जो दुखी कर रहा था, और इसने क्या कर दिया, एकदम से इसको अलग करने की कोशिश की ताकि वो खुद दुखी ना हो उसके। सी स्टार्ट लुकिंग एट द सीन आउटसाइड, और बाहर का जो दृश्य था, अभी आएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बाहर के दृश्य बताने हमने, शाबाश। Why does the poet see when she looks outside, बताना है कौन सा है, एक तो बच्चे का सीन था और एक पेड़ का था। पोएट सीज यंग ट्रीज ऑन द आउट रोड साइड, और पेड़ कैसे दिखाई दे रहे थे, रनिंग फास्ट टुवर्ड हर, उसकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे। इनफैक्ट वास्तव में इट इज द कार, सिर्फ क्या थे, कार ही थी जो रनिंग कर रही थी, न कि पेड़। और वह बाहर बच्चों को देखती है कि किस तरह से जॉय में स्पेलिंग करते हुए अपने घर से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पोएट्स थॉट एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर उसके विचार कैसे थे। एक हल्का सा उसको दर्द महसूस हुआ अपनी बॉडी के अंदर, अपने दिल में। एट द एयरपोर्ट द पोएट फेल्ट एन हर बॉडी एन ओल्ड फेमिलियर एक होता है पेन। इट वॉज लाइक सी यूज टू फील, अपने बचपन में जैसा महसूस किया करती, जब कोई फियर और फाउड हर, जब वो कोई डर उसके ऊपर और पाउड का मतलब उसके मन में छा जाता। बट लेकिन उसने सिर्फ एक ही बात कह पाई, वो सी यू सून अम्मा। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू वी नो दैट कमला दास मदर इज ओल्ड एंड वीक,
किस तरह से हम हाउ डू वी नो, हम कैसे जानते हैं कि कमला दास की एक मम्मी बूढ़ी और कमजोर है। पोएट की मम्मी लोग कैसे दिखाई देती है, एक पेल किसके जैसे, एक डेथ के जैसे दिखाई देती है। जैसे डेथ के जो बहुत बूढ़े होने के बाद में जो फेस या स्किन का जो रंग होता है उस कलर का जिक्र करता है। वो डज कर रही है और डज करते समय डज मतलब हल्की झपकी लेती है, ऊँग रही है और उसका मुंह कैसा होता है, खुला होता है। यही बातें दिखाती है कि वो काफी बूढ़ी और कमजोर हो चुकी है। तो बच्चे ये हमने इसके क्वेश्चन कर लिए हैं और मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके काफी सारे कमेंट आने के बाद में आपके काफी सारी व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भी आई थी, तो मैंने आखिरकार शुरू कर ही दी 12th क्लास की इंग्लिश। और अभी डेली क्लास चलेगी। पहले हम सबसे पहले पोएम ही करेंगे। पोएम करने के बाद में जैसे ही मेरे हाथ में मैं किताब के एडजस्टमेंट करवाता हूं तो हम लेसन स्टार्ट कर देंगे। नहीं तो बात चल पड़ेगी कि सब सर गाइड से पढ़ाते हैं, इनको इतना ज्यादा कुछ नहीं आता है। तो स्टूडेंट्स डोंट माइंड इट, आपको लेसन बुक से करवाएंगे। तो समय का अभाव और लॉकडाउन को देखते हुए बेटा यही एक अपने पास जरिया है पढ़ाई का। तो सभी से एक रिक्वेस्ट के तौर पर, एक टीचर होने के नाते रिक्वेस्ट करता हूं बच्चों से कि बेटा हमारे लिए एजुकेशन या स्टडी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हम घर पर बैठकर भी आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। यू आर सीनियर स्टूडेंट्स, आप सीनियर स्टूडेंट हैं और इन बातों को अच्छे से समझते होंगे। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो सेशन में, नेक्स्ट वे में। तब तक घर पर सुरक्षित रहिए और घर पर लगातार पढ़ाई करते रहिए। और एक बात और, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करके बताना किस किस को ये वीडियो पसंद आई और किस किस ने रिक्वेस्ट डाली थी, किसके मन में चला था कि सर कब स्टार्ट करेंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर आने चाहिए, ओके। और जैसे इसके तुम पोइट्री कर लेते हो या कुछ वर्ड मीनिंग लिख लेते हो, पैसेज कर लेते हो, तो मेरे पास व्हाट्सएप पर जरूर भेजना काम, ताकि मैं आपका चेक कर सकूं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।